Good morning, students. Welcome again to our science class, beta. And we are still reading about your second chapter in science, which is nutrition in animals. And we have already learnt about the nutrition in plants. Now, in this chapter, we have also learned many topics. Now we are going to learn about the digestion in humans. And digestion is a essential process for humans because we can't get energy from our food without digestion. So let's see about the digestion in humans. We take in food through the mouth, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज. हम लोग जो है मुंह के द्वारा फूड को इंटैक करते हैं यानी अंदर लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं. द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड. और जो अनयूज्ड पार्टिकल्स होते हैं फूड के या बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको हम लोग उसका मल त्याग करते हैं हम लोग, यानी उसको वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, है ना. समझ गए. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी. क्या कभी आपने ये जानना चाहा है या जानने की कोशिश की है कि भोजन का हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या होता है. द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल. फूड जो है वो एक कंटिन्यू या लगातार नली के द्वारा प्रवाहित होता है या आगे जाता है. एज लाइक फिगर 2.2 विच बिगन्स एट द बकल कैविटी. जो अग्रभाग में मुख गुहा से शुरू होकर एंड एंड्स ऑफ द एनस पश्च भाग में गुदा द्वार पर समाप्त होती है. द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. और ये जो कैनाल या नली है, आहार नली है, इसको हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं. लाइक द बक्कल कैविटी मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज बक्कल कैविटी फ्रॉम द कैनल स्टार्ट. ठीक है. सेकंड इज़ फूड पाइप और ओसोफेगस. ठीक है. दूसरा भाग जो है ग्रसिका. थर्ड इज स्टोमक. फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन. फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम जो कि मलाशय में ख़त्म होती है. एंड सिक्स इज द एनस या गुदा द्वार. इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पथ. दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव टैक्ट जिसको कहते हैं. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एंड फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. देखो ये बहुत एक लंबा पथ नहीं है. आहार नली के विभिन्न कंपार्टमेंट से होता हुआ या विभिन्न भागों से होता हुआ फूड जो है वो आगे पहुंचता रहता है. द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, आमाशय की दीवार, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी आंत की दीवार, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएट विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज. और इसके अलावा कुछ ग्रंथियाँ, ठीक है ना, विच आर हेल्प्स इन डाइजेशन. हियर इज ऑल टोटल 3 ग्लैंड्स. फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स विच इज़ फाउंड इन आवर माउथ. सेकेंड इज लीवर विच इज़ फाउंड अगेंस्ट आवर और इन फ्रंट of our stomach. Third is pancreas which is found between stomach and small intestine. The all three glands helps for digestion in our body. तो associate with the canal as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juice. कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग से या दीवार से, इसके अलावा हमारी छोटी आंत की आंतरिक दीवार से और इन सभी ग्रंथियों से कुछ पाचक रस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं या पाचक रस होते हैं वो एक हमारे भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the associated glands together constitute the digestive system. अब हम लोग कह सकते हैं कि जो associate glands होती है यानी सहायक ग्रंथियाँ होती है और सारे के सारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी आहार नाल जो भी है वो मिलकर के क्या कहलाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र कहलाता है. नाउ लेट अस नो what happens to the food in different parts of the digestive tract. आइए देखते हैं कि आहार नाल में
आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या क्या होता है। फर्स्ट, द माउथ एंड बक्कल कैविटी। सबसे पहले मुख एंड मुख गुहा, बिकॉज द फूड ट्रैक्ट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ और बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। वो शरीर के अंदर भोजन जो है माउथ के द्वारा ग्रहण किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अंतर्ग्रहण कहते हैं, इंगेशन कहते हैं। भोजन को माउथ के द्वारा अंदर लेना क्या है? इंटेक करना, इंगेशन है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली। ठीक है, मैकेनिकली मीन्स हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं और उसको फिर ब्रेक डाउन करते हैं बाय आवर टीथ, मैकेनिकली यानी यांत्रिक रूप से उसको पीसते हैं हम लोग। ठीक है, इनटू स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे पीसेज में उसको पीसते हैं मैकेनिकली। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। प्रत्येक दांत जो है वो अलग से गम्स के अंदर एक सॉकेट या एक खड्डे में फिट रहता है। वी विल सी इन फिगर 2.3 स्टूडेंट्स। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे दांत जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इसीलिए उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेट्स सी फिगर 2.3। हियर इज़ द फिगर 2.3। देखिए, देर आर ऑल टोटल 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। फर्स्ट 4 या इन फ्रंट 4 इन ईच जॉ। 1 2 3 इज इंसाइजर, है ना। और इंसाइजर क्या करते हैं? कृतंक दांत कहते हैं इनको, काटने वाले कृतंक दांत हैं ये। ठीक है, इंसाइजर। जब हम किसी चीज़ को बाइट करते हैं तो बाइटिंग करने वाले टीथ यही होते हैं। टोटल 4 होते हैं इन लो जॉ और 4 होते हैं अपर जॉ, यानी टोटल इनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 8। ठीक है, टोटल 8। फिर नाउ इनके नेक्स्ट जो हैं 2 टीथ वो हैं कैनाइन, चीरने फाड़ने वाले दांत। इनकी स्ट्रक्चर देखो ऐसी होती है बेसिकली डॉग में। ठीक है, और इसके अलावा टाइगर में, जो भी मीन्स कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो है ये ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं दांत और ज़्यादा अच्छे डेवलप्ड होते हैं। ये 2 होते हैं इन ईच जॉ, यानी टोटल ये हो गए 4। इसके अलावा प्री मोलर यानी अग्र च्वर्णक, है ना। फिर मोलर, चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। तो इन ईच जो प्री मोलर जो होते हैं वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो टोटल कितनी हो गई इनकी भी संख्या? 8। इसके अलावा जो मोलर होते हैं वो 6 होते हैं इन ईच जो, पीछे वाली दाढ़ जो होती है वो। तो 6 और 6 कितने हो गए? इन 12 हो गए। तो कितने हो गए ये ऑल टोटल? 8 एंड 8 16, 16 + 4 20 और 20 + 12 इक्वल्स 32। तो टोटल कितने हो गए? 32। मीन्स टोटल 32 टीथ्स आर फाउंड इन आवर माउथ। नाउ समथिंग एल्स हियर। Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2। बुजो देखिए बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो रखी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। या बुजो ये जानना चाहता है कि हमारा शुद्रांत जो है वो बहुत बड़ी शुद्रांत एक छोटे से स्पेस में, छोटी सी जगह में किस तरह से कॉइल्ड होकर के या व्यवस्थित होकर के घुमाव किस तरह से सेटल हुए हैं इसके। फिगर 2.2 में वी वांट्स टू नो इट्स लेंथ। एक्चुअल में हम लोग इसकी लेंथ या लंबाई जानना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू मेक ए वाइल्ड गैस? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं? वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑन पेज 16। हमने इसकी लगभग लंबाई पेज 16 पर दी है। जस्ट इमेजिन हाउ सच ए लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेट इन ए स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। बताइए किस तरह से इतनी लंबी संरचना एक छोटे से स्पेस में व्यवस्थित हुई है। बुझो यही जानना चाह रहा है। नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 2.2। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आप अपने हाथ धोइए और अपने लुक इनटू द मिरर, शीशे में देख करके अपने दांत जो है वो काउंट कीजिए, गिनिए। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर, आप अपनी इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को यूज़ करके टू फील द टीथ को महसूस कीजिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितनी तरह के दांत आपको अपने मुंह में मिले। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। एक एप्पल या ब्रेड लीजिए और इसको काटने का प्रयास कीजिए, खाने का प्रयास। विच टीथ डू यूज़
विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन से दांत आपने बाइटिंग और कटिंग करने के लिए यानी उसको काटने के या कुतरने के लिए काम में लिए। एंड विच वन फॉर पायरेसिंग एंड टीयरिंग, कौन से दांत जो है वो पायरेसिंग करने या टीयरिंग चीरने फाड़ने के लिए काम में लिए। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर चोविंग एंड ग्राइंडिंग, कौन से दांत आपने पीसने और चबाने के लिए काम में लिए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, अपने जो रिकॉर्ड है वो या अपने जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करना है आपको 2.2 में। आपको पता है कटिंग एंड बाइटिंग के लिए देखिए नंबर ऑफ टीथ लो, जो में आपको पता है 4 होते हैं, है ना, बिकॉज ये किसकी है, इंसाइजर टीथ की बात है ये। टोटल कितने हो गए 8। फिर उसके बाद में पायरेसिंग एंड टीयरिंग के लिए चीरने फाड़ने के लिए इन जो 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। फिर उसके बाद चॉविंग एंड ग्राइंडिंग पीसने और चबाने के लिए क्या होते हैं, टोटल 6 + 2 कितने हो गए 8 हुए। और 8 और 8 कितने होते हैं 16, तो 8 + 8 इसलिए कि 8 इन लो जो और 8 इन अपर जो, टोटल कितने हो गए 12। अब काउंट कीजिए 12 + 8 12 + 4 16 और 16 + 8 कितने हुए 8 कितने हुए बताइए। कुछ कम हो रहे हैं कि बच्चों, बताओ। 20 होंगे ना बेटा यहाँ पर, क्योंकि 6 तो होते हैं, 6 होते हैं इन ईच जो मोलर्स, और 4 होते हैं प्री मोलर, तो 10 हो गए। यहाँ पर कितने कितने आएंगे 10 आएंगे। 10 कितने हो गए 20 और 8 कितने हो गए 28 और ये कितने हो जाएंगे 4 ही होंगे। 2 और 2 4 और 4 8, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा 6 + 4 होंगे ना ऐसे, मोलर और प्री मोलर, तो ये हो गए 20 और 8 28 और 4 32 इक्वल्स कितने हो गए टोटल 32, हमने काउंट किए थे ना वहाँ पर। तो ये हमारे टीथ स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ देखिए मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर्स अगो, क्या कुछ साल पहले आपको अपने दांत गिरना याद है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, ठीक है। जो पहला सेट आता है दांतों का वो बाल्यावस्था में आता है, और ये तकरीबन जो है वो 8 से 10 साल या 6 से 8 साल के बीच में गिर जाता है। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, ये जो है वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ, और इनकी जगह जो दांत आते हैं दोबारा उनको परमानेंट टीथ या स्थायी दांत कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। देखिए परमानेंट टीथ अगर स्वस्थ हैं तो आपके लाइफ टाइम चल सकते हैं, या फिर जो है ये टीथ जो है वो कोई डेंटल डिजीज़ की वजह से गिर सकते हैं, या फिर वृद्धावस्था के दौरान यदा कदा गिरते हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू विल ड्रॉ द टेबल एंड फिल इट एंड ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन योर कॉपी। ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, एंड with its parts name. Okay students, your next topic in your next video.